ये वैदिक शुरुआत में पहले एक ऑनलाइन टेस्ट देना है, फिर हम लोग हठ रत्नावली करेंगे। तो बताइए, वो चूंकि वो टेस्ट जो है आपके चतुर्थ उपदेश का है, तो मेरे ख्याल से इसको कंप्लीट कर लेना ही ठीक रहेगा। बाद में देंगे तो पढ़ेंगे हठ रत्नावली, दिमाग में हठ रत्नावली घूमेगा तो फिर उसका दिक्कत होगा। तो बताइए, पहले दे दो ऑनलाइन टेस्ट, बस 20 सवाल है, 20 क्वेश्चन है, उसको 10 मिनट में आपसे जाना चाहिए, कोई बहुत भारी नहीं है। बीस जी सवाल सर। के बाद हम लोग कर लेते हैं, और अभी करना है तुरंत, कहीं नहीं है, छोड़ के नहीं जाना। ये खटाखट में दे दो। एक सेकंड, एक सेकंड। और फिर संडे को द्वितीय उपदेश का ऑनलाइन टेस्ट है, ये ध्यान रखिएगा। हठ प्रदीप का द्वितीय उपदेश का 50-60 क्वेश्चन होगा तकरीबन, उसका ऑनलाइन टेस्ट संडे को तो है ही। बाकी ये जो चल रहा है यहाँ, तो आपका पिछले वाला रिवीजन भी हो जाएगा और आगे भी हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। सर एक बार 11 नंबर भी देख लीजिए। सॉरी। कोई नहीं, उसी के लिए तो है ये क्लास। अब इसमें क्या है कि आपको खुद भी मेहनत करनी पड़ रही है। कौन सी बातें बताई गई हैं? मुक्तासन में बैठना, वज्रासन में शासन बैठना, शांभवी मुद्रा और सुषुम्ना में ना सुनाई देता है। ए सी और ई होगा। ए सी जी जी, वो नारायण ओवरलैप हो अनुसंधान। रहा था। जी जी, हाँ, मुक्तासन में सही बैठना है, शांभवी मुद्रा लगाना है, और नाद सुषुम्ना में सुनाई दे। सुनाई देगा। जी जी, थैंक यू सर। ठीक है। उसमें सर ने दाहिना कान नहीं डाले, उसमें वो डालते थे तो। और दाहिना कान दरअसल बहुत कॉमन है, तो इसीलिए वो कई जगहों पर बात आई हुई है ना, तो हमने कहा दाहिना कान वाला रहना कॉमन है। आइए, हमारा हठ प्रदीप कंप्लीट। हठ रत्नावली पर हम लोग बढ़ते हैं। 2-3 ग्रंथ थोड़ा स्लो चलेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा और फास्ट जाएंगे। हठ रत्नावली में इसको छोड़ते हैं, उस लेखक कौन हो गए, तो श्रीनिवास भट्ट जी। कई बार आ जाता है इतना सवाल, आसान सवाल भी पूछ दिया जाता है, श्रीनिवास भट्ट जी मैच करने में दे दिया जाता है, तो इनके लेखक हैं, हठ रत्नावली के लेखक हैं। और रचना काल 1625 से 1695 एडी माना जाता है प्रोफेसर वेंकट रेड्डी के अनुसार। हालांकि इसका अनुमान लगाना आसान नहीं है, क्योंकि अलग अलग विद्वानों में इसको लेकर के, समय को लेकर के मतभेद है। जो हठ रत्नावली में 4 उपदेश हैं, बहुत सारे मंत्र हठ प्रदीपिका से मिलते जुलते मंत्र हैं, विधियां हठ प्रदीपिका से मिलती जुलती विधियां हैं। बावजूद इसके जो अलग चीजें हैं दोनों से, जो नहीं मिल रही हैं और अलग है बाकी ग्रंथों से, वो क्वेश्चन बन जाता है। इस बार एक क्वेश्चन पूछा गया, वो क्वेश्चन भी मैंने रखा हुआ था, उसको भी देखेंगे। प्रथम उपदेश में पहले महायोग से शुरू हो रहा है। मंत्र योग, लय योग, राजयोग, हठ योग, 4 योग की चर्चा है। अष्टकर्म से क्वेश्चन बन जाता है, अष्टकर्म में चक्री और गजकर्णी की वजह से क्वेश्चन बन जाता है। बाकी तो 6 के 6 हैं ही। हालांकि गजकर्णी ध्यान रखिएगा, हठ प्रदीपिका में भी गजकर्णी है, लेकिन उसको सट कर्म ही माना गया है। तो गजकर्णी को बीच में कोई एक 2 मंत्र ऊपर, कोई 2 मंत्र नीचे दिया हुआ है किसी अलग अलग प्रकाशन हाउस में, लेकिन गजकर्णी है वहां। और हठ रत्नावली में गजकर्णी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हाँ अष्टकर्म नाम दिया गया है, और चक्री की वजह से गजकर्णी, ये 2 सवाल पूछा जाता है। फिर स्थान की चर्चा है, मिताहार की चर्चा है, पथ्य अपथ्य की चर्चा है, और बाधक तत्व साधक तत्व जो है ये थोड़ा सा अलग दिया हुआ है यहाँ पर हठ रत्नावली में। एक तो वहां से मिलता जुलता है हठ प्रदीपिका से, और फिर कुछ चीजें इसमें और ऐड की गई हैं, वो भी हम लोग अभी देखेंगे द्वितीय उपदेश में। लेकिन वहां प्रथम उपदेश में आसन था, यहाँ प्रथम उपदेश में आसन बिल्कुल भी नहीं है। आसन यहाँ तृतीय उपदेश में दिया गया है हठ रत्नावली। द्वितीय उपदेश में कुंभक, कुंभक में भी 9 कुंभक है, जिसमें भुजंग करनी 9वां कुंभक जो है। अष्ट कुंभक शब्द इसमें भी इस्तेमाल किया गया है, बाकी 8 कुंभक के लिए अष्ट कुंभक शब्द इस्तेमाल किया गया है, और 9वें के लिए जो है इस्तेमाल किया गया भुजंग करने वाला, तो ये क्वेश्चन बन जाता है भुजंग करने वाला। फिर 10 मुद्रा है, वही मुद्रा जो हठ प्रदीपिका में वही यहाँ भी है एज इट इज, लेकिन बस यहाँ पर चौथे नंबर पर जो खेचरी है हठ प्रदीपिका में, वो यहाँ पर लास्ट में खेचरी, खेचरी लास्ट में आया, तो बाकी एक एक पायदान ऊपर चढ़ गया। एक ने जगह खाली किया, बीच से हटा, तो बाकी ऊपर चढ़ गया। इतना ही अंतर है। यहाँ एक खास बात कही गई है हठ रत्नावली में, जो पॉइंट नोट डाउन करने वाला है। खेचरी के दौरान 8 प्रकार की नाद सुनाई देती है, 8 प्रकार की नाद की ध्वनि सुनाई देती है। ये इंपॉर्टेंट है हठ रत्नावली में। अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन कभी भी पूछा जा सकता है जब एग्जामिनर का मन हो। आप तो ध्यान दें। संकेत श्रृंखला की भी चर्चा है खेचरी के दौरान, तो इसको भी ध्यान रखेंगे।
हीरा पिंगला के कई नाम बताए गए। द्वितीय उपदेश में 9 कुंभक 10 मुद्रा की चर्चा हो गई। तृतीय उपदेश में आपको 84 आसन इंपॉर्टेंट है, यानी अष्टांग योग कहा गया है, मानसिक और कायिक नियम बताए गए हैं और 84 आसन बताए गए। इसमें पद्मासन 4 प्रकार के, मयूरासन 6 प्रकार के, कुक्कुट आसन 5 प्रकार के बताए गए हैं। फिर इसी में ही प्राणायाम के गलत अभ्यास से क्या नुकसान होता है उसकी चर्चा है। फिर हम लोग आते हैं चतुर्थ उपदेश में। चतुर्थ में नादानुसंधान ही है, उसको समाधि भी कहते हैं। नादानुसंधान से समाधि की प्राप्ति होती है। इसमें ज्यादातर चीजें मिलती जुलती है, लेकिन एक चीज जो अलग है वो है पिंड को, जो पिंड के बारे में चर्चा की गई, शरीर रूपी पिंड 96 अंगुल बताया गया है और मेरुदंड के दोनों तरफ 32 हड्डियां है। यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है 32 हड्डियों वाला। और 14 प्रमुख नारियों की चर्चा है, ये समाधि वाले में 14 प्रमुख नारियों की चर्चा इसमें दी गई है। साथ ही कैवल्य पद की चर्चा उसमें भी है, प्रदीपिका में, इसमें भी है। 5 भूत की उत्पत्ति का क्रम भी हठ रत्नावली में बताया गया। अब आइए तो इम्पोर्टेंट क्या हो गया, शुद्धि क्रिया में 2 जो शब्द है चक्री गजकर्णी वो अलग है। मस्तक भ्रांति आया हुआ है, अगर आ जाए मस्तक भ्रांति कहाँ है तो मस्तक भ्रांति हठ रत्नावली। और कई तो मंत्रों को एज इट इज वहां से उठा करके हठ प्रदीपिका से स्वात्मा राम जी के मंत्र को उठा करके यहाँ पर रखा गया है हठ रत्नावली में, श्रीनिवास भट्ट जी ने रखा है। और श्रीनिवास भट्ट जी का क्या कहना है कि कुछ विद्वानों का मत है कि योग विद्या अपान और प्राण, जीवात्मा और परमात्मा का संयोग है। क्या है? अपान प्राण का संयोग, जीवात्मा परमात्मा का संयोग। और कुछ का मत है कि यह केवल योग विद्या है जो सिर्फ योग के लिए है। ये 3 मत उन्होंने कहा है। फिर उन्होंने महायोग की चर्चा की है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, मेरे हिसाब से बनता है, कभी भी पूछा जा सकता है। चित्त वृत्ति निरोध वस्तु महायोग प्रकृतित है, योगश चतुर्विध प्रोक्तो योगज्ञ सर्वसिद्धिद। अब देखिए चित्त की वृत्तियों का निरोध यहाँ हो गया, वहां याद कीजिए योग दर्शन को, वही बात यहाँ पर कही गई 7वें नंबर के मंत्र में। चित्त वृत्ति निरोध की बात आई हुई है कहाँ पर, बाकी हर ग्रंथ में जनरली ये बात आपको नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पर है, ये भी पूछा जा सकता है। लेकिन इसको महायोग कहा गया है, वहां चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है, यहाँ महायोग है। तो ये डबल विंडो बनाइए, एक में लिख दीजिए हठ रत्नावली, एक में लिखिए योग दर्शन, और दोनों में लिख दीजिए चित्त की वृत्तियों का निरोध, चित्त वृत्ति निरोध वाला और चित्त वृत्ति निरोध वस्तु महायोग है प्रकृतितः। ये मंत्र एज इट इज लिख दीजिए, ये ध्यान रहेगा। जिस दिन पूछ दिया उस दिन फिर रहेगा ये वाला एंगल तो हमने पढ़ा ही नहीं, और कई बार होता हमने पढ़ा था तो पूछा नहीं, तो कोई बात नहीं, हम पढ़ के रख लेते हैं, दिक्कत क्या है, नोट में बनाइए। अब महायोग कहा गया है मंत्र योग, लय योग, राजयोग, हठ योग। मंत्र योग क्या है, लय योग क्या है, राजयोग क्या है, हठ योग क्या है, वो देखिए। मंत्र योग ये कहाँ पर है, महायोग प्रथम उपदेश में, हठ रत्नावली हम लोग पढ़ रहे हैं। मंत्र योग में कहा गया अलग अलग अंगों के लिए मंत्रों को निर्धारित करना, अलग अलग अंग पर मंत्र निर्धारित करना, और जब शुद्धि साधक ऐसे मंत्र का जाप करता है तो सिद्धि प्राप्त की जा सकती है उन मंत्रों के द्वारा भी। यही मंत्र योग क्या है, अलग अलग अंगों पर मंत्र निर्धारित करके उसका जाप करना मंत्र योग है। और मतांतर में फिर बात आई हुई, इसमें 2 मत आया हुआ, एक तो ये हुआ मंत्र योग के बराबर, और दूसरा कहा गया है मकार और त्रकार कहा गया। मकार मन को और त्रकार प्राण को कहा गया, तो मन और प्राण का मिलन ही मंत्र योग है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मंत्र योग, मन और प्राण का मिलन ही मंत्र योग है, ये क्वेश्चन आ सकता है। मन और प्राण का मिलन ही मंत्र योग है, किस हठ ग्रंथ में कहा गया है, तो ये नोट कर लीजिए, क्वेश्चन लिख करके ये नोट कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। फिर बात आई लय योग की, मंत्र योग के बाद लय योग। जब चित्त पूरी तरह से एकाग्र हो जाता है, लीन हो जाता है, तो लय योग। तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, संकेत के द्वारा लय की प्राप्ति होती है। लय के 1.5 करोड़ प्रकार बताए गए, ये 1.5 करोड़ वाला अभी कंपैरिजन कर लेंगे, वहां आ जाएगा, तो इसमें ज्यादा तनाव लेने की जरूरत नहीं है। संकेत के द्वारा संकेत विधि की चर्चा आई हुई है। संकेत विधि में भी क्वेश्चन शायद इसलिए नहीं पूछा गया होगा कि अलग अलग व्याख्याकारों ने संकेत विधि को थोड़ा सा अलग तरीके से व्याख्या की है। जैसे एक व्याख्याकार के मुताबिक योगी अपने सिर को पीछे की ओर ले जाए, दृष्टि भूमध्य ले जाएं, मृत्युंजय पर ध्यान लगाएं, इसे ही संकेत विधि कहते हैं। और एक में कहा गया कि सिर के पीछे मृत्युंजय पर ध्यान लगाना, दृष्टि भूमध्य रखना, इस तरह से व्याख्या की जाती है। तो संकेत विधि फिर भी एक जानकारी के लिए अपने पास रख लीजिए।
फिर आगे कहा गया है राजयोग, महायोग में तीसरा है राजयोग वाला। अब दृष्टि यानी आंख के लिए कोई लक्ष्य नहीं रह जाता है। राजयोग में भला कोई लक्ष्य क्यों रह जाएगा? ना चित्त भंग होता है, ना कोई देश काल का बंधन रहता है। राजयोग में उच्च अवस्था, उस अवस्था में तो ऐसे भी नहीं रहता, तो ये भी याद रहेगा। ना ही वायु के निरोध की जरूरत होती है, ना धारणा ध्यान के लिए परिश्रम आपको करना, मेहनत करना, धारणा ध्यान करना, सब लगा ही हुआ है। तो समाधि है, ये राजयोग के समान है। चित्त ना जागृत अवस्था में, ना सुसुप्ता अवस्था, ना अमृत अवस्था, ना जीवित अवस्था। योगी के जो लक्षण हम लोगों ने पढ़ा हुआ था प्रदीप का चतुर्थ उपदेश नादानुसंधान के सबसे लास्ट में, चित्त स्थिर, अहंकार नष्ट हो जाता है। अपान की गति को नियंत्रित करने से प्राण सुषुम्ना में जाता है। जब यह प्राण गगन में पहुंचता है तो राजयोग की प्राप्ति होती है। ये लाइन थोड़ा सा अलग है। अपान की गति को नियंत्रित करने से प्राण सुषुम्ना में जाता है। जब प्राण उस गगन में पहुंचता है तो राजयोग की प्राप्ति होती है। हठयोग इसमें बाद में बताया गया है। हठयोग में कहा गया महामुद्रा आदि जो 10 मुद्राएं हैं, 8 कुंभक है, 84 आसन है, ये हठयोग के अंग है। तो हठयोग के अंग की चर्चा यहाँ हो गई। और ये मंत्र भी हम लोग बचपन से जानते, बचपन से मतलब जब से योग में आए हैं तब से जानते हैं। ठकार सूर्य को, ठकार चंद्र का प्रतिनिधित्व करता है। चंद्र और सूर्य के मिलन यानी संतुलन से हठयोग की प्राप्ति होती है। तो ये इसमें कोई ऐसी बात हमारे लिए नई बात नहीं है। महायोग के अभ्यास का फल बताया गया है, ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। एक तो महायोग वाली 2 बातें आई हुई थी ऊपर में। महायोग की परिभाषा, परिभाषा क्या कहा गया है ये बता दीजिए महायोग। अब यहाँ योग पूछ लेते हैं। चित्तवृत्ति निरोध महायोग। महायोग। ठीक है। और दूसरी एक बात पूछनी थी मुझे, महायोग में जो 4 चीजें हैं, पहला क्या है? मंत्र लय मंत्र लय और राजयोग हठयोग। हाँ ठीक है। अब उसमें मुझे बताइए, बाकी तो ठीक है, मंत्र योग में 2 बातें कही गई, वो दोनों इंपॉर्टेंट है। तो वो कोई हैंडरेज कीजिए तब बताइए, एक साथ सब बोलेंगे तो दिक्कत होगी। बाकी लोग भी बंद रखते हुए बोलेंगे। देव जी का सबसे पहले हैंडरेज हुआ, देव जी बताइए। सर, शरीर के सभी अंगों पर मंत्र निर्धारित करके वो करा जाता है, ठीक है। और दूसरी बात है मतांतर के अनुसार कि मकार और प्रकार की बात है। मकार और प्रकार तो क्या है वो दोनों? मन मन और प्राण। मकार मन है, प्रकार प्राण है, मकार मन है, प्रकार प्राण है। यस सर, उसमें यही बोला गया है कि माँ मन है और त्रा प्राण है, और मन और प्राण का मिलन ही मंत्र योग है। अब महायोग के अभ्यास का फल, एक तो सीक्वेंस में हम लोगों ने देख लिया, हठयोग के बाद में रखा गया। युवा भवति वृद्धो वा व्याधितो दुर्बलो अपि वा अभ्यासात सिद्धि आपनोति सर्वयोग इंद्रितः। कोई युवा हो, वृद्ध हो, सब हो, सबको योग में सफलता मिलती, सबको मिलती। और हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि वृद्ध को वो युवा हो जाते हैं। हालांकि अब ये बात नहीं कही गई, यहाँ कहा गया है युवा हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे रोगी हो, चाहे दुर्बल हो, अभ्यास करेंगे सबको सिद्धि मिलेगी। ये भी कॉमन है, ये ऐसे कुछ बड़ा नहीं है। इसको आते हैं, ये हमने कहा था कि ये इंपॉर्टेंट है। हठ प्रदीपिका, हठ रत्नावली वाला, इसको देख लीजिए। हठ प्रदीपिका में कहा गया है सपाद कोटि लय, और हठ रत्नावली में कहा गया अर्ध कोटि रुदिरिता, सार्ध कोटि रुदिरिता। तो ये याद रखेंगे, एक में लय के 1.25 करोड़ प्रकार बताए गए, एक में लय के 1.5 करोड़ प्रकार बताए गए। यानी लय के 1.5 करोड़ प्रकार, और एक में कहा गया लय के 1.25 करोड़ प्रकार। 1.25 करोड़ हो गया हठ प्रदीपिका, और हठ रत्नावली में हो गया है 1.5 करोड़। क्यों? सा अर्ध कहा गया है, यहाँ सपाद कहा गया है। ये भी क्लियर हो गया, ये कहीं नोट कर लीजिएगा, या स्क्रीनशॉट से लेना है तो ले लीजिए। वैसे तो ये भेज ही देंगे, लोगों को पहले मेरे ख्याल से भेजा ही हुआ है, इसमें दिक्कत नहीं है। अब हम आते हैं अष्टकर्म में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अष्टकर्म का ध्यान रखना है। अब यहाँ कहते हैं गुरु के मुताबिक नौली आदि 8 कर्म की चर्चा करने जा रहा हूँ। कौन कह रहे हैं करने जा रहा हूँ? कौन कह रहे हैं? श्रीनिवास वर्मा जी। श्रीनिवास जी कह रहे हैं। तो श्रीनिवास जी लेखक हैं, इसलिए मैंने पूछ दिया। तो कौन कौन से अभ्यास कहा गया है? चक्री नौली धौती नेति बस्ती गजकर्णी त्राटक और मस्तक भ्रांति। ये
8 कहा गया है, इसमें अष्टकर्म इसीलिए कहा गया है, अष्टकर्म बताया गया। अब देखिए प्रथम उपदेश में ही ये सारी चीजें हैं सबका, इसमें इस ग्राफिक्स के जरिए और देखने में सुंदर लग रहा है। चक्री, नौली, धोती, नेति, बस्ती, गजकरनी, त्राटक, मस्तक भ्रांति। अलग सा 2 ही अभ्यास है, पहला वाला चक्री हो गया, फिर गजकरनी हो गया। बाकी अभ्यास तो नौली, धोती, नेति, बस्ती, त्राटक ये सब है ही। यहाँ मस्तक भ्रांति थोड़ा सा शब्द आ गया। सर मेरे पास एक निमोनिक है, अगर आपको सही लगे तो मैं बताऊं। हाँ बताइए। चक्री नोली धोती पहनकर नेता की बस्ती में गई, त्राटक मस्तक भ्रांति। वाह बहुत बढ़िया। चक्री, नौली, धोती पहनकर नेति की बस्ती में गई, नेताजी में बस्ती में गए, यही ना। गए से गजकरनी, त्राटक मस्तक भ्रांति। वहां जाके त्राटक करने लगे, लोगों ने मस्तक फोड़ दिया। चलिए बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, सुंदर, तो याद हो जाएगा, बढ़िया बात। चक्री गजकरनी 2 अलग हो गया, ये सवाल तो अलग। अब यहाँ पर अष्टकर्म की चर्चा हो गई। किसी ने ये भी बताया, हाँ पायल जी थी पुणे से, उन्होंने बताया था चने धोने बीजे तुम मुझे मत बताओ, चने धोने बीजे तुम मुझे मत बताओ, ये उन्होंने बोला था, इससे भी हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर कहा गया इन शुद्धि क्रियाओं को कुलीन स्त्री की तरह गुप्त रखना चाहिए, ये एक हो गया। कुल स्त्री सुरतम, तो ये एक चीज है जिसको आपको नोट करना है, ये हठ रत्नावली में कहा गया है। शुद्धि क्रियाओं के द्वारा के बारे में जो अष्टकर्म है, जो शरीर का शोधन करता है, ये गोपनीय है। और किस तरह से गोपनीय तुलना किया गया है, वक्तव्यम कुल स्त्री सूरतम, यानी कि जैसे कुलीन स्त्री के सूरत की चर्चा सार्वजनिक नहीं की जाती है, उसी तरीके से यहाँ पर कहा गया। अब एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। चक्री में क्या कहा गया, विधि देखते हैं। आधी उंगली को मलद्वार के अंदर डालकर सभी दिशाओं में घुमाएंगे, तब तक घुमाएंगे जब तक मलद्वार शिथिल ना पड़ जाए, तब ये हो गया आपका चक्री का अभ्यास। ये बिहार स्कूल ऑफ योग के उसमें आएंगे तो गणेश क्रिया जो करवाते हैं उसी तरीके का अभ्यास है। हालांकि वहां पर कहते हैं तेल लगाने के लिए उंगलियों, यहाँ पर अभ्यास कहा गया है। आधी उंगली मलद्वार में के अंदर डालकर सभी दिशाओं में घुमाएंगे, तब तक घुमाएंगे जब तक मलद्वार शिथिल ना हो जाए। नौली में कहा गया है बाह्य और अंतरा नौली, ये ध्यान रखेंगे। लेकिन जब आप पढ़ोगे ना बाह्य अंतरा नौली, तो आपको लगेगा कुछ अंतर तो है ही नहीं बाह्य नौली अंतरा नौली में। व्याख्याकार भी परेशान है, इसका मतलब कुछ चीजें छिपी हुई हैं बाह्य और अंतरा नौली में, बहुत ज्यादा कुछ अंतर मिल नहीं रहा है। लेकिन बाह्य और अंतरा नौली किस ग्रंथ में कहा गया, ये सवाल बन जाता है, तो ये नोट कीजिए, स्पेशल डायरी में नोट कीजिए। बाह्य नौली अंतरा नौली चर्चा कहाँ आई हुई है, तो हठ रत्नावली में आई हुई, क्वेश्चन बन गया। धोती में क्वेश्चन ये बन रहा है 4 अंगुल चौड़ा और 20 हाथ लंबा, तो 20 हाथ लंबा की वजह से क्वेश्चन बन गया। हठ प्रदीपिका में कितना हाथ लंबा है, 15 हाथ 15 हाथ 15 हाथ, 22 फुट या 15 हाथ। लंबाई की बात हिरण में करिए, केवल 4 अंगुल चौड़ा। हिरण में लंबाई नहीं चार बताई गई, अंगुल। 4 अंगुल चौड़ाई है। तीनों का कंपैरिजन देखिए। हम लोग जो षटकर्म और अष्टकर्म पढ़ते हैं वो इसी 3 ग्रंथ में है ना, हठ प्रदीपिका, हठ रत्नावली, घिरण संहिता, तो इसी 3 में कंपैरिजन ये कर लीजिएगा षटकर्म अष्टकर्म का, तो इसमें सारा निकल जाएगा। तो धोती में कहा गया 4 अंगुल चौड़ा 20 हाथ लंबा, और हठ रत्नावली में घिरण संहिता में लंबाई की चर्चा नहीं है, हठ प्रदीपिका में 15 हाथ लंबा कहा। तो ये कंपैरिजन हो गया, और कोई क्वेश्चन यहाँ से है नहीं। लाभ का क्वेश्चन अब देखेंगे बाद, पहले विधि वाला देखते हैं। नीति वाला हो गया 6 वितस्ती लंबा, सबसे लंबा है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कितना वितस्ती लंबा कहा गया है, तो 6 वितस्ती लंबा है। कहाँ पर, तो हठ रत्नावली में। और उसके बाद उतना ही नहीं, चूहे के पूंछ के समान बताया गया। हालांकि दिखने में तो चूहे के पूंछ के समान ही होता है, कलर भी उसका थोड़ा भूरा सा होता है, चूहे के पूंछ के समान होता है। लेकिन ये चर्चा कहाँ पर कही गई है, तो हठ रत्नावली में की गई है। लेकिन हठ रत्नावली में एक और बात कही गई है, धागे के अंत भाग को पकड़ें, दूसरे भाग से जोड़ दें, नासिका के छिद्र में मंथन करें, ये बात कही गई। तो ये भी थोड़ा सा क्वेश्चन बन जाता है, तो नीति को थोड़ा सा ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा, स्पेशल में नोट कीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि बातें अलग कही गई किनके मुकाबले, हठ प्रदीपिका घिरण संहिता के मुकाबले। अब बस्ती में आते हैं, जल बस्ती और वायु बस्ती की बात आई हुई। जल बस्ती वायु बस्ती, तो अब देखिए वायु बस्ती पेट को वायु से भर ले, फिर कुछ देर बाद, इसमें भी एक क्वेश्चन बनेगा देखिएगा, पेट को वायु से भर ले, फिर कुछ देर बाद गुदाद्वार से बाहर निकालें, यही वायु बस्ती है।
जल में कहा गया है जल में नाभि तक खड़े हो जाएंगे, चक्री कर्म करेंगे, फिर गुदाद्वार से पानी अंदर खींचें, पेट भर लें, फिर विचित्र करनी करके पानी को बाहर निकाल। ये एक अलग सी बात है। जल बस्ती करने से पहले चक्री कर्म करना, ये अलग बात होगी, ये नोट कीजिए, स्पेशल डायरी में नोट कीजिए कि क्या करना है। जल बस्ती से पहले चक्री कर्म करना है, ये कहा गया। फिर इसमें विचित्र करनी एक शब्द आया हुआ है, विचित्र करनी करके पानी को बाहर निकालना है, ये भी नोट करने वाला। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बने। एक एक चीज नोट एक एक लाइन में मत कीजिए, ये मत सोचिए ये वाला नोट्स तो बन ही जाएगा, इसमें तो ओवरऑल कोई हाईलाइट हमने नहीं किया हुआ है। आप अपना स्पेशल नोट्स में इसको बनाइए, तो वहां से जब पढ़ेंगे ना तो एक एक लाइन पढ़ते चले जाएंगे, लगेगा पूरा 10 मिनट में आपका हठ रत्नावली कंप्लीट हो गया एग्जाम के टाइम पे। गजकर्णी में आते हैं। गजकर्णी की चर्चा ध्यान रखिए, एक सवाल बन सकता है यहाँ से अलग से कि गजकर्णी की चर्चा कहाँ कहाँ की गई है। तो गजकर्णी हठ प्रदीपिका में भी है ना, भले ही षटकर्म में उसको नहीं दिया गया या सप्तकर्म नहीं कहा गया है, लेकिन है तो वहां भी। क्वेश्चन तो बन गया, क्वेश्चन तो बन गया ना। तो ये जनरली हम लोग गजकर्णी, चूंकि षटकर्म में नाम नहीं है तो हम गजकर्णी हठ प्रदीपिका में पढ़ते हुए भी भूल जाते हैं कि शायद हठ प्रदीपिका में गजकर्णी है भी कि नहीं। तो नोट कीजिए इसको, गजकर्णी वहां भी है। यहाँ गजकर्णी और गुरु गजकर्णी, तो गुरु गजकर्णी से यहाँ ज्यादा क्वेश्चन बनता है। गजकर्णी में क्या कहा गया, अपान वायु को ऊपर उठाकर पेट के पदार्थ को वमन करके बाहर निकालें, लगातार अभ्यास से कंठनाल से पेट के पदार्थ का बाहर निकलना आसान हो जाता है। तो गजकर्णी है। गुरु गजकर्णी से क्वेश्चन बनता है, तिलयुक्त पानी, गुड़ वाला पानी या नारियल पानी पिएंगे। तो कौन सी पानी का इस्तेमाल बताया गया, तो तीनों, तिलयुक्त पानी, गुड़युक्त पानी या नारियल पानी। पेट से लेकर गले तक जो है एकदम भर के उसकी शुद्धि करेंगे, वायु नियंत्रित करते हुए वस्ती मार्ग से बाहर निकाल दो। ये बाहर मुख से नहीं निकालने की बात कही गई, बस्ती मार्ग से बाहर निकालने के बाद। जनरली इसमें पानी वाला पूछा जाता है, तिलयुक्त पानी, गुड़युक्त पानी, नारियल पानी, ये क्वेश्चन यहाँ से आता है। और एक दो जगह व्याख्या में इसका कुछ अलग भी दिया हुआ, लेकिन सर्वमान्य यही है, यही से क्वेश्चन पूछा जाता है। त्राटक सेम है, उसमें कुछ अलग नहीं है। मस्तक भ्रांति जो है, ये थोड़ा सा शब्द आया हुआ है, मस्तक भ्रांति है वही, लोहार की डॉकनी की तरह तेज गति से पूरक रेचक करेंगे अथवा रेचक करते हुए सिर को तेज गति से बाएं दाएं घुमाएंगे, ये बात एक अलग है मस्तक भ्रांति में। दूसरा वाला अथवा वाला, ये क्वेश्चन बनेगा, ये नोट कीजिए। अब आइए, मस्तक भ्रांति वाला भी हो गया। अब हम लोग आते हैं इसके फल में, फल की क्या प्राप्ति कह रहे हैं। चक्री में कहा गया मूल व्याधि, चक्री जैसे मूल पाइल्स से जुड़ा हुआ है तो ऐसे जोड़ लीजिएगा। गुल्म रोग, फिर उससे ऊपर बढ़ेंगे तो पेट में गोला वगैरह नहीं बनता, चक्री का अभ्यास करेंगे तो ऐसे गैस की समस्या खत्म हो जाएंगी। तो पेट के रोग, महाउदर शब्द आया हुआ है, पेट के रोग नहीं होंगे। मल की शुद्धि होगी, जठराग्नि प्रदीप्त होगी, मल की शुद्धि जठराग्नि प्रदीप्त। फिर कहा गया नौली के लिए, पेट की अग्नि को बढ़ाता है, पाचन को ठीक करता है, आनंद की प्राप्ति होती है। अशेष दोषमय यशोसनी कहा गया, अशेष दोषमय शोषणी। अशेष दोष के लिए नौली में भी कहा गया है, और बस्ती में भी। बस्ती में, ये हठ प्रदीपिका में भी ऐसे ही कहा गया, याद आया? वहां भी बस्ती और नौली में कहा गया अशेष दोष वाला। तो चलिए, हमारे लिए अच्छा हुआ ना कि ये अलग से याद नहीं करना पड़ेगा, ये हमें ध्यान आ गया। चलिए, क्योंकि यह नौली पहले पढ़ रहे हैं इसीलिए। पेट की अग्नि को बढ़ाता है, पाचन को ठीक करता है, आनंद की प्राप्ति कराता है, नौली में हो गया। धौती में जठराग्नि प्रदीप्त धौती में कहा गया काश, श्वास, प्लीहा, कुष्ठ, 20 प्रकार के कफ रोग। तो कुष्ठ से जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है, 20 प्रकार के कफ रोग से। नेति में कपाल शोधन, दिव्य दृष्टि, जत्रु ऊर्ध्व रोग दूर होता है नेति से। कपाल शोधन, दिव्य दृष्टि, जत्रु ऊर्ध्व रोग दूर होता है। फिर बस्ती में गुल्म, प्लीहा, पेट के रोग, वात, पित्त, कफ, तीनों बस्ती में कहा गया है। और धातु, इंद्रिय, अंतःकरण की शुद्धि, शरीर में कांति, पाचन शक्ति बढ़ाता, अशेष दोष। तो बस्ती, नौली, अशेष दोष वाला फिर से हो गया। गजकर्णी में कहा गया जैसे हाथियों का मुखिया अपने झुंड में चमकता है, वैसे ही हठ अभ्यासी चमकता है। त्राटक में कहा गया नेत्रों के रोग दूर करता है, तंद्रा दूर करता है, पलक मंदता को दूर करता है, रत्न की पिटारी की तरह गुप्ती, ये भी वही हठ प्रदीपिका की तरह। आता हूँ दिन। मस्तक भ्रांति में कफ और पित्त जन्य कहा गया है। मस्तक भ्रांति में पित्त की वजह से यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है, कफ और पित्त जन्य और जल से होने वाले रोगों को दूर करता है, ये भी नोट कीजिएगा, जल से होने वाला, पित्त वाला। तो मस्तक भ्रांति में अलग से लिखिएगा।
जो स्पेशल आपका जो नोट्स कंप्लीट बना हुआ उसके अलग से कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, ये जरूर कीजिएगा, जरूर कीजिए, जरूर कीजिए, नहीं तो लास्ट टाइम में आप जो है ना दिक्कत में पड़ जाएंगे। ये बस एक एक लाइन लिखिए ना, क्या दिक्कत, थोड़ा सा कॉपी निकाल के लिखिए, मुझे भेजिए से आप लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे। फिर ब्रह्म चक्र की शुद्धि होती है, जो शुद्धि वाला तो अभी हम लोग एक साथ देखें। महत्वपूर्ण बातें जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, चक्री कर्म के बाद बस्ती कर्म का अभ्यास करना है, यानी पहले चक्री कर्म करना है फिर बस्ती कर्म की बात है, वो भी जल बस्ती में कहा गया था। पहले वायु बस्ती करें फिर जल बस्ती करें, ये भी कहा गया। हालांकि मंत्र में पहले जल बस्ती लिखा हुआ है फिर वायु बस्ती लिखा हुआ है, लेकिन ये भी कहा गया कि पहले वायु बस्ती का अभ्यास करेंगे फिर जल बस्ती का अभ्यास करेंगे। आइए, अच्छा एक चीज बता दीजिए, गजकर्णी में कौन से 3 पानी की चर्चा आई? मैंने तो पढ़ दिया, आपको याद होना चाहिए। तिल, तेल तिल, गुड़, और नारियल। तिल, गुड़, नारियल। तिल, गुड़ और नारियल। तिल, गुड़ और नारियल। तिल, गुड़ और नारियल, ठीक है। नौली 2 प्रकार के बताए गए हैं, बाह्य नौली, अंतरा नौली बताए, लेकिन दोनों में अंतर कुछ नहीं, व्याख्याकार भी कहते हैं अंतर कुछ समझ में नहीं आ रहा। हठ रत्नावली में धोती की लंबाई 20 हाथ हो गया, नेति की लंबाई 6 बितस्ती हो गया, चूहे की पूंछ के समान हो गया, ये भी हो गया। बस्ती कर्म के बाद अब जो एक मुख्य बात कही गई है, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है, 3 घटी तक कुछ नहीं खाना है। बस्ती कर्म करने के बाद 3 घटी तक कुछ नहीं खाना है, शांत होकर के वायु रहित स्थान पर बैठना है, हवा भी नहीं लगनी चाहिए। वायु रहित मतलब जहाँ हवा ना चलती हो, हवा ठहरी हुई हो, वहां पर कहा गया बैठना है। 72 मिनट जब हो जाए, 24 या 72, तो संयमित और मधुर आहार लेना है। एक तरह से मिताहार की चर्चा यहाँ पर की गई है। इसके बाद बस्ती कर्म के बाद तो क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जाता है, बस्ती कर्म के बाद कितने मिनट तक कुछ नहीं खाना है, किस अभ्यास के बाद वायु रहित स्थान में बैठना है, मधुर और संयमित आहार लेना है, निम्न में से किस अष्टकर्म को करने के बाद। इस तरह से 3-4 सवाल इसके बन जाते। कपाल भस्त्रिका में 2 विधि हम लोगों ने देखा है, एक में है पूरक रेचक करते हुए गर्दन को, सिर को तेजी से बाएं बाएं घुमाने वाला, इस वजह से यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज क्वेश्चन बनने का चांस नहीं है। लेकिन ये वाला क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है। ये तो ऐसे हमने लिखा हुआ है, घटी वाला 1 घटी 24 मिनट का होता है, इसलिए 72 मिनट वहाँ लिखा हुआ, 3 घटी की चर्चा है। तो ये सब भी देखिए। अभी अब करना क्या है, इसे पढ़ने में सिर्फ आप चुपचाप देख रहे हैं, स्क्रीन सुन रहे हैं तो काम नहीं चलेगा। मैं बोल रहा हूँ, फिर उसको खुद भी बरबराना है, भले लोग बोले क्या बरबरा रहा है, बरबराइए, अब माइक बंद रख के बरबराइए, जो बोल रहा है जो चीज है। क्या होता है जब खुद बोलते हैं, खुद सुनते हैं, कान में जा रहा है, इंद्रिय ज्यादा इन्वॉल्व है आपकी, ज्यादा याद होगा। आइए, गजकर्णी, गुरु गजकर्णी हम लोगों ने देख ही लिया हुआ था, अब हम लोग यहाँ देखते हैं गुरु गजकर्णी को, फिर भी देख लेते हैं, चलिए कुछ नहीं। तिलयुक्त पानी, गुड़ वाला पानी या नारियल पानी गले तक पिए, क्षमतानुसार जल को धारण करेंगे, पेट से गले तक की एकदम शुद्धि करेंगे, फिर वायु को नियंत्रित करते हुए बस्ती मार्ग से बाहर निकालना है। और एक चीज मैंने यहाँ नोट लिखा हुआ है, कुछ प्रकाशन हाउस में पानी युक्त दूध पीने की भी बात है, तो उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। पानी युक्त जहां पर है वहां पर क्षीराम्भो उन्होंने दिया हुआ है, इसीलिए तो हम ये नहीं भी देंगे, तो हमारे लिए चैलेंज करने के लिए बहुत सारे पुस्तक है। ये हो गया कंप्लीट हमारा। अब हम आते हैं आगे, त्राटक वाला भी देख ही लिया हुआ है, इसको देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये हठ सिद्धि के लक्षण जो है ये हम लोग देख लेते। ये वपु के सत्वम, बदने प्रसन्नता, नाभ स्फुटत्वम, नयने च निर्मले, आरोग्यता, बिंदुजय, अग्निदीपम, नारियों की शुद्धि, एडिटीज वही तो है। हठ प्रदीपिका में द्वितीय उपदेश यानी प्राणायाम के बाद हठ सिद्धि का लक्षण है, लेकिन हठ रत्नावली में प्रथम उपदेश में अष्टकर्म के बाद कहा गया, बस अंतर इतना ही जो हमने यहाँ लिखा। अब ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मंत्र भी पढ़ लेते हैं फिर इस पर आएंगे। आधार शोधनम चक्रिया, लिंगम वज्रोली कर्मणा, मणिपूरम नाभिगतम, नौल्याख्येन तु कर्मणा, हृदयम कंठे चक्रम च, धौत्याख्येन तु कर्मणा, शोधनम कार्यम आज्ञायम, नेति त्राटक कर्मणा, सर्वांग शोधनम कार्यम, बस्ती भस्त्रैक कर्मणा। अब इसको कई बार आप लोग भी पढ़ जाइए, कहीं इसको लिख करके टांग दीजिएगा, कभी भी इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पहले भी पूछा गया है। चक्री कर्म से, वैसे तो इसमें ज्यादातर याद करना आसान है। चक्री कर्म से मूलाधार चक्र की शुद्धि होगी। चक्री कर्म गुदाद्वार में उंगली डालते हैं, वहां पर मूलाधार है तो मूलाधार की शुद्धि होगी, दिक्कत नहीं होगी। वज्रोली से स्वाधिष्ठान की शुद्धि होगी, इसमें भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वज्रोली हम लोग जानते ही हैं कि ये मेढ्र के लिए अभ्यास होता है, और मेढ्र जो है स्वाधिष्ठान चक्र से जुड़ा हुआ, तो ये भी दिक्कत नहीं है।
नौली वाला नौली पेट से करते हैं तो मणिपुर चक्र की शुद्धि नहीं होगी। अच्छा, शुद्धि होगी तो ये भी 3 में कोई दिक्कत नहीं है। धौती हम लोग जानते हैं, धौती में 2 बातें कही गई है, हृदय और कंठ चक्र की शुद्धि। तो यहाँ थोड़ा याद करना है, इसको ऐसे ध्यान रखिए कि घेरन संहिता में हृदय धौती की चर्चा है, हृदय धौती भी कहा गया है, और वहाँ आया हुआ है हृदय धौती वाले में कि हृदय रोग भी नष्ट होता है। कुछ ऐसे ही दिमाग में बिठा लीजिए, चलिए धौती से हृदय की भी शुद्धि होती है और विशुद्धि की भी। 2 चक्र की बात यहाँ आएगी, अनाहत और विशुद्धि दोनों की बात आई, हृदय विशुद्धि। ये एक आपको याद रखिए, कुछ निमोनिक सेट कीजिए, कुछ दिमाग में बैठाइए और कहीं डायरी में अलग से लिखिए। फिर नेति त्राटक से आज्ञा चक्र की शुद्धि होती है। अब एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा वो देखिए, आपने यहाँ देख लिया, आपको लगा कि नहीं याद आ गया, लिखने की जरूरत क्या है। अब वहां दे दिया आज्ञा चक्र की शुद्धि किससे होती है। अब वहां पर ऑप्शन ABCDE दे दिया, उसमें 5 दिया, उसमें से 2 चूज करना है। नेति भी त्राटक भी, आप कहेंगे किससे लिखें, आज्ञा चक्र त्राटक होना चाहिए, त्राटक होना चाहिए, नेति आपको ध्यान ही नहीं आएगा, तो यहाँ हो जाएगा मामला गड़बड़। तो इसको नोट कीजिए, इसीलिए मैं कहता हूँ स्पेशल डायरी में जो 1-1, 2-2 लाइन नोट करना वो कीजिए, बाकी तो नोट्स मिलेगा ही मिलेगा। नेति त्राटक वाला हो गया, आज्ञा चक्र की शुद्धि। संपूर्ण शरीर की शुद्धि, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बस्ती और भस्त्रिका से। तो इसे याद रखिएगा, बस्ती ऐसी चीज है जिसमें ऐसे पेट की सफाई होती है, पूरा शरीर प्रसन्न हो जाता है, संपूर्ण शरीर की शुद्धि हुई है। भस्त्रिका में वात पित्त कफ तीनों दोष दूर होता है, तो ये पूरे शरीर के लिए हो गया। तो संपूर्ण शरीर की शुद्धि 2 से हुआ, बस्ती और भस्त्रिका से। ये तो समझाने के लिए हुआ, लेकिन नोट कीजिएगा। फिर एक बात है, कपाल भस्त्रिका के दौरान क्या कहा गया है, ब्रह्म चक्र की शुद्धि होती है। कपाल भस्त्रिका से ब्रह्म चक्र की शुद्धि होती है, ये भी कहा गया है। कपाल शोधन च अपि ब्रह्म चक्रम विशोध्यति, तो ब्रह्म चक्र की शुद्धि होती है किससे, कपाल भस्त्रिका से। उसके बाद है योग साधक के लिए स्थान की चर्चा है, और कुटिया कैसी होनी चाहिए उसकी विशेषता कही गई है। सुराष्ट्रीय धार्मिक देशे सुभिक्षे निरुद्रवे एकांत मठिका मध्य स्थातव्यम हठ योगिनो, तो मिलता जुलता ही है। हाँ, प्रदीपिका से अल्प द्वारम अरंध्र गर्त विवरम नाति उच्चम नाति नीचियतम सम्य गोमत, ये निःशेष जंतु जितम वाली की जगह कहा गया निःशेष, बाधो चितम, कोई बात नहीं, ये एज इट इज वही है, एक शब्द को छोड़ दे, एज इट इज है प्रदीपिका वाला, कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी सीक्वेंस यही कहा। सूराष्ट्र आया हुआ है, सुराज्य हाँ, की जगह सुराष्ट्र आया हुआ अर्थ में देखे थे ना, सुराष्ट्र, ठीक है। वैसे हम लोगों ने सुराज्य सुराज्य याद किया हुआ है, तो सुराज्य से अलग हट के जैसे ही बोला वैसे ही हट रत्नावली में पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। सुराष्ट्र यहाँ पे अल्प द्वारम अरंध्र गर्त पिथरम आया है सर, अरंध्र गर्त विवरम नहीं आया, अरंध्र गर्त पिथरम आया है। हाँ, पिछला शब्द थोड़ा सा चेंज है लेकिन बात एक ही है। हाँ, देख सिक्वेंसिंग की मैं बात कर रहा, सेम सिक्वेंस है ना, उसमें भी कहा गया पहले कुटिया के अंदर हम घुसते, जो निमोनिक बताया था, तो अल्प द्वारम हो गया। उसके बाद कहीं चूहा वहा का बिल तो नहीं है, अरंध्र गर्त पिठरम की बात भी हुई, अरंध्र गर्त वहां विवरम एक अलग से दिया हुआ है, तो बात एक ही है, अर्थ एक ही है। फिर ऊंच नीच तो नहीं है जमीन, ये देखेंगे। फिर गाय के गोबर से अच्छे से लीप लेंगे, फिर देखेंगे वहां पर अम्लम है, यहाँ विमलम है। अब ये शब्द कहेंगे तो ये भी थोड़ा सा अलग हो गया ना, यहाँ अम्लम विमलम हो गया, वहाँ पिछड़म है, वहाँ विवरम, ऐसे हो गया। निःशेष जंतु जितम की जगह निःशेष बाधोजितम कहा गया है, बाधा कोई ना हो उन चीजों से। तो थोड़े थोड़े शब्द आया हुआ है लेकिन सीक्वेंस वही है, तकरीबन सीक्वेंस वही है, एज इट इज। क्लियर है, ठीक है। छोटे छोटे शब्द भी अगर पकड़ रहे हैं सब लोग, इसका मतलब बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। अब योगी की विशेषता बताई गई है, त्यक्त निद्रो मिताहारो जित श्वासो जितेंद्रिय, हठाभ्यास परो नित्यम योगी ब्रह्म समो भवे। हठ योग का अभ्यास करने वाला योगी जिन्होंने निद्रा पर विजय प्राप्त कर लिया, त्यक्त निद्रो, निद्रा को छोड़ दिया, मिताहार का पालन करता हो, जित श्वास हो, जिन्होंने श्वास को कंट्रोल कर लिया हुआ है, इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया हुआ है, ऐसे योगी जो है वो ब्रह्म की प्राप्ति होती है, वही ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। ऐसे योगी ही योग्य है ब्रह्म प्राप्ति के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कीजिए कहीं अलग से, ये कहीं अलग से, ये हठ प्रदीपिका में आपको नहीं मिला है। तो ये मंत्र भी इंपॉर्टेंट है और इसका अर्थ भी इंपॉर्टेंट है। फिर से मंत्र को देखिए, त्यक्त निद्रो मिताहारो जित श्वासो जितेंद्रिय, हठा अभ्यास परो नित्यम योगी ब्रह्म समो भवेत्। पीछे पीछे बोल जाइए,
त्यक्त निद्रो मिताहारो मितहारो, त्यक्त निद्रो मितहारो, जित श्वासो जितेन्द्रियः, हठाभ्यास परो नित्यम, योगी ब्रह्म समो भवेत्। अब उनको ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी, यानी बाद में वो ब्रह्म के समान भी हो जाएंगे। ब्रह्म प्राप्ति हो गई तो ब्रह्म समान ही हो गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें स्लीप, फूड, ब्रीद और सेंस की बात की गई। स्लीप, फूड, ब्रीद और सेंस की बात की गई, 4 चीजों की बात की गई। एक बात और कहा गया, योगीश्वर और योग शास्त्र की निंदा करने वाला मनुष्य के रूप में राक्षस के समान ही है। किसी को बोल मत दीजिएगा निंदा करने वाले को। ग्रंथ में कहा गया तुम तो राक्षस हो, योग शास्त्र निंदा। पता लगा लड़ाई झगड़ा हो गया, छोड़ दी, मत कहना ही नहीं। बस मन में सोचेंगे राक्षस समान। राक्षस से क्या करते हैं, दूर रहते हैं, दूर हो जाएंगे। पथ्य और अपथ्य आहार की चर्चा फिर उसके बाद बताई गई है। और यहाँ पर ये बात इंपॉर्टेंट है, गोरक्ष जी के वचन के अनुसार वर्जयेत दुर्जन प्रीति वहनी स्त्री पथ सेवन, प्रातः स्नानो उपवास आदि काय क्लेश विधि तत्व। ये भी उसमें था हठ प्रदीपिका में, था ना? हठ प्रदीपिका में पढ़ा हुआ था। जी सर सेम ही था। जी सर वही सेम है बिल्कुल। जी सर सेम ही है। दुर्जन वाला जगह में जो है वहां पर नहीं रहना है। वहनी स्त्री पथ सेवनम, प्रातः स्नान, उपवास और शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले, तो इसमें भी ज्यादा समय हम लोग नहीं लगाएंगे। दुर्जन प्रीति की जगह दुर्जन प्रांत लिखा हुआ कुछ पुस्तकों में। दुर्जन प्रीति और दुर्जन प्रांत ये थोड़ा सा शब्द को लेकर अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग बात कही गई। अब ये वाला एक मंत्र जो है मत्स्यनाथ के अनुसार है, तो पढ़ने में बड़ा मजा लगता है, अच्छा लगता है, तो हम इसको जरूर रख लेते हैं। क्या पता कभी एग्जामिनर को भी मन पसंद आ जाए तो रख दे। रस मारे मारे हेम करे, मल जारे जारे रोग हरे, वायु पूरे पूरे आयु करे, आत्म ध्याने ध्याने मोक्ष करे। तो मैं पढ़ रहा हूँ, अगर एग्जामिनर सुन ले या क्या पता दे दे, अच्छा रहेगा, आनंद आ जाएगा। तो दे दे तो बढ़िया है। रस मारे मारे हेम करे, निस्वस्थ शरीर की तुलना सोने से की गई है। फिर कहा गया जिस प्रकार रासायनिक क्रियाओं से पारा और सोने की शुद्धि होती है, पारा सोने की शुद्धि ऐसे नहीं होती। शुद्ध सोना आप पहन नहीं सकते, सोने में भी मिलावट की जाती है। तो दोनों की शुद्धि रसायन से होती है, केमिकल से होती है। उसी प्रकार कहा गया है शरीर में जब हम प्राणायाम करते हैं तो आयु हमारी बढ़ती है। तो कैसे बढ़ती है? शरीर की अशुद्धियों को जला करके स्वस्थ शरीर की प्राप्ति होती है, ये कहा गया। और कहा गया है कैसे होता है वो, वायु पूरे पूरे आयु करे, यानी प्राणायाम के द्वारा जो वायु का जो हम पूरक करते हैं, भरते हैं, यानी अभ्यास करते हैं, आयु हमारी बढ़ती है। फिर कहा गया आत्म ध्याने ध्याने मोक्ष करे, और आत्म ध्यान से यानी आत्मा के ध्यान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मंत्र थोड़ा सा अच्छा लगा। चतुर्थांश विवर्जित इसमें भी कहा गया, हठ प्रदीपिका में भी कहा गया है, गेरन संहिता में अलग कहा गया है। तो वहां हम लोग गेरन संहिता वाला अलग है तो अलग ही रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बाधक तत्व और साधक तत्व जो कहा गया है, बाधक तत्व यहाँ 6 तो कहा गया है, अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियम, आग्रह, जनसंग, लौल्यम, यही वहां भी है ना? क्लियर कीजिए, जी डाउट सर सेम है, यही है सेम सर। है। यस सर पूरा यही है। बाधक तत्व सेम हो गया, लेकिन साधक तत्व यहाँ पर ज्यादा बताया गया, 12 साधक तत्व बताया गया। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना। क्या कहा गया है? उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्व ज्ञान। वहां उत्साह साथ साथ धैर्य था। उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्व ज्ञान, बिंदु स्थिरता, मिताहार, जनसंग त्याग, निद्रा त्याग, श्वास नियंत्रण, आसन स्थिरता, आलस्य त्याग, गुरु एवं आचार्य की कृपा। गुरु एवं आचार्य की कृपा, ये बात हुई। उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्व ज्ञान, बिंदु स्थिरता, मिताहार, जनसंग त्याग, निद्रा त्याग, श्वास नियंत्रण, आसन स्थिरता, आलस्य त्याग, गुरु एवं आचार्य की कृपा। अब इसमें 2-3 चीजें देखेंगे ना, तो अभी हम लोगों ने जो विशेषता देखी थी ना ऊपर, फूड स्लिप वाला, वो चीजें इसमें आ रही। मिताहार वाला आ गया, निद्रा त्याग आ गया, और इंद्रिय नियंत्रण भी उसमें आया हुआ था। श्वास सीक्वेंस में देखिए, स्लीप, फूड, ब्रीद और सेंस आया हुआ था, यानी निद्रा पर विजय, मिताहार तो आया ही हुआ था, श्वास को कंट्रोल भी आया हुआ था, इंद्रिय पर विजय भी आया हुआ था। स्लीप, फूड, ब्रीद और सेंस आया हुआ। ब्रह्म प्राप्ति के लिए कौन योग्य है, ये अलग से नोट कीजिएगा, ब्रह्म प्राप्ति वाला। और ये 12 तो है ही उधर, इसमें हो गया साधक तत्व। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। योग में सफलता कैसे मिले? अब इसमें कहा गया है श्रुति से यानी वेद से, आचार्य से, योग अभ्यास से, ईश्वर अनुग्रह से।
सिद्धि मिलती है। आगे ब्रह्मांड में विचरण करने वाले योगी के नाम इसमें भी बताए गए हैं। तो प्रथम अध्याय यहाँ हमारा कंप्लीट हो गया। आज हम प्रथम अध्याय तक ही इसमें पढ़ रहे हैं। कल हम इसको पूरा ही कंप्लीट कर लेंगे, थोड़ा ज्यादा समय दे करके भी, और फिर कल हम लोग इसका हठ रत्नावली का ऑनलाइन टेस्ट कर लेंगे। तो फिर अभी सर हमारा ये क्वेश्चन आ सकता है ना, वेद से, आचार्य से, योग अभ्यास से, ईश्वर अनुग्रह से? इसमें सारी बातें कही गई। अगर ऐसा दे देना तो यहाँ पर आपको कहना पड़ेगा हाँ हठ रत्नावली की टाइप पे कहा गया है। ठीक है, वेद श्रुति से, आचार्य से लेके आचार्य को अलग नहीं किया गया है, योग अभ्यास अलग नहीं किया गया, ईश्वर अनुग्रह अलग नहीं किया गया। ये सारी चीजों की जरूरत होती है, क्योंकि आचार्य भी जो हमें ज्ञान दे रहे हैं, गुरु ज्ञान दे रहे हैं, वो वेद के ही ज्ञान को हमें बता रहे हैं, लेकिन वेद का तत्व उनको पता है, हमें पता नहीं, अंतर इतना ही, इसलिए हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें प्रथम उपदेश यहीं तक रखते हैं। कल हम बाकी 3 उपदेश एक साथ कंप्लीट करेंगे और कल ही इसका ऑनलाइन टेस्ट भी देंगे। कल भले ही हमें 1.5 घंटे की क्लास